नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। सुमोल घी के नाम पर नकली घी की बिक्री उजागर, 70 किलो नकली घी बरामद। वडोदरा के कोटंबी क्रिकेट स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मैच की शुरुआत, वडोदरा मुंबई का आमना सामना। वडोदरा में नाथद्वार विला फ्लैट्स के निवासी परेशान, बिल्डर पर ठगी के आरोप। गुजरात के सूरत में ब्रांडेड घी के नाम पर नकली घी की बिक्री का पर्दाफाश हुआ है। गुजरात के सूरत में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में 70 किलो नकली घी बरामद हुआ है। ब्रांडेड घी के नाम पर नकली घी की बिक्री हो रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। अश्विनी कुमार रोड और लंबे हनुमान रोड पर प्राइम स्टोर में फूड विभाग के साथ मिलकर सुमूल डेयरी ने यह छापेमारी की। यहाँ सुमूल डेयरी के नाम पर नकली घी बेचा जा रहा था। सुमूल घी जैसे ही पैकेट में सुमूल के नाम से यह घी बिक रहा था, जिसका पर्दाफाश हुआ है। फूड विभाग ने डुप्लिकेट सुमूलना डब्बा बनावे छे तेवी वेचाण करे छे तेवी माहिती मळेल। तेना अनुसंधाનમાં सुमूल डेरीनो स्टाफ અને ફૂડ વિભાગની ટીમ વરાછામાં વસંત ભીખાની વાડી પાસે આવેલ પ્રાઇમ સ્ટોર તથા એનો અન્ય સ્ટોર એક રોડ ઉપર આવેલ છે પ્રાઇમ સ્ટોર, ત્યાં બંને જગ્યાએ રેડ કરવામાં આવેલ છે અને સુમૂલ શુદ્ધ ઘીના જે નમૂનાઓ છે તે લઈ પૃથ્થકરણ સારું પબ્લિક હેલ્થ લેબોરેટરીમાં મોકલી આપવામાં આવશે। આ નમૂનાઓનું જે પૃથ્થકરણ અહેવાલ આવશે તેના અનુસંધાનમાં આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। गुजरात के वडोदरा में आज से रणजी ट्रॉफी मैच की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर स्वर्णीय क्रिकेटर्स को श्रद्धांजलि दी गई। वडोदरा के कोटंबी क्रिकेट स्टेडियम में आज से रणजी ट्रॉफी 2024 का प्रारंभ हुआ है। 4 दिवसीय इस मैच में अलग अलग मैचेस खेले जाएंगे अलग अलग राज्यों के साथ में। आज पहला मैच वडोदरा और मुंबई के बीच में हो रहा है। इस मौके पर एक खास इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा के महान दिग्गज क्रिकेटर्स जिन्होंने क्रिकेट की फील्ड में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे कि डीके गायकवाड़, अंशुमन गायकवाड़, सेसिल विलियम्स और नारायण राव साथम, इन चारों दिग्गज क्रिकेटर्स को श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर ट्री प्लांटेशन का आयोजन किया गया। कोटंबी क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट के महानुभाव 4 उन क्रिकेटर्स के लिए ट्री प्लांटेशन का आयोजन किया गया ताकि उनकी एक यादगी यहाँ पर रहे। तो आज का जो ये आयोजन था उसके बारे में भी हम विस्तार से जानते हैं। आज के आयोजन के बारे में आप बताइए। आज हमारी रणजी सीजन की पहली मैच है मुंबई के सामने, बट वी थॉट दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हमारे जो 4 कैप्टन वो लास्ट ईयर एंड हाफ में जो गुजर गए, इनका एक फेलिसिटेशन करें उनके फैमिली के साथ। श्री दत्ताजी राव गायकवाड़, श्री सेसिल विलियम्स, श्री नारायण राव साथम और श्री अंशुमन गायकवाड़, उन्होंने चारों ने बहुत काम किया है बड़ौदा क्रिकेट के लिए और बड़ौदा क्रिकेट की स्ट्रेंथ और सालों से उन्होंने बहुत मेहनत की है। दैट्स व्हाई वी वांटेड टू फेलिसिटेट देम अलोंग विद द फैमिलीज। यहाँ पर उनकी फैमिलीज शामिल हुई है और आज का जो मैच है इसके बारे में भी आप कुछ बताइए। मैच तो एज यू नो मुंबई ऑलवेज इज अ बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। दे ऑलवेज द फेवरेट्स, कितने दे मैक्सिमम रणजी ट्रॉफी मुंबई जीता हुआ है, बट बड़ौदा ने वी हैव ऑलवेज परफॉर्म्ड वेल अगेंस्ट मुंबई आल्सो। तो इट्स एन इम्पोर्टेंट मैच फॉर अस एंड इट्स अ ऑस्पिशियस डे टू स्टार्ट द फर्स्ट सीजन एट अ न्यू ग्राउंड अगेंस्ट मुंबई इन एंड वी गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू फेलिसिटेट ऑल दीज प्लेयर्स। तो ये स्टेडियम में अभी स्टेडियम एक पूरा क्रिकेट कॉम्प्लेक्स हम बनाने वाले हैं। अभी 2 ग्राउंड हैं, 2 ग्राउंड्स, थर्ड ग्राउंड इज गेटिंग बिल्ट, सो 3 ग्राउंड होंगे। वी आर ट्राइंग टू बाय मोर लैंड। अगर मोर लैंड मिले तो वी विल गेट बिल्ड मोर ग्राउंड्स इन दिस कॉम्प्लेक्स एज वेल। इसके सिवाय वी हैव regular nets, practice nets. We have indoor nets which are inside the stadium. We have a player's dressing room which is connected to a gym and a swimming pool from inside. That makes it easy. We have many other facilities like tall toilets on almost every floor. You don't have to walk more than one staircase to go to toilets. We have made provision for refreshment stalls on every floor.
We have made sure that we are as per the latest safety norms with lot of space for spectator movement also. इस स्टेडियम में कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंटरनेशनल मैच हमें So देखने जैसे मिलेंगे? हमारी we have applied as we get the permission and I know it's on the way from the Gujarat government. जैसे permission आ जाएगी, we will tell BCCI and BCCI will put us on the national their cycle for matches. But I'm hopeful that maybe not a men's match, but maybe women's match we will try getting in this year itself. इस खास इवेंट के मौके पर हमारे साथ में यहाँ पर इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर किरण मोरे भी मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि आज जो रणजी ट्रॉफी का प्रारंभ हुआ है, आज से जो शुरुआत हुई है, तो ये एक आने वाले जो क्रिकेटर्स हैं, जो नामचीन क्रिकेटर्स बनेंगे, उनके लिए ये रणजी ट्रॉफी क्या महत्व रख सकती है और उनके करियर में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है? बिल्कुल, देखो आज ये पहली मैच है और बॉम्बे जो दिग्गज टीम है, उनकी जो चैंपियन टीम है और लास्ट ईयर रणजी ट्रॉफी जीते, इस साल ईरानी कप जीते हो, तो बिल्कुल एक तगड़ी टीम है उनके पास। बहुत जो अजिंक्य रहाणे उनके कप्तान बहुत क्रिकेट खेले हुए हैं, नामचीन खिलाड़ी है, शार्दुल ठाकुर है, श्रेयस अय्यर है, पृथ्वी शॉ है और उनके जो यंग खिलाड़ी भी है वो जो उभरते आ रहे हैं, जो देश के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक तगड़ी टीम है। हमेशा बड़ौदा और मुंबई का मुकाबला अच्छा रहा है हमेशा। आई थिंक एक अच्छा मुकाबला मैं चाहता हूँ कि बड़ौदा टीम जीते इस साल। आपके वक्त में और अभी के दौर में जो क्रिकेटर्स सीखते हैं, जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? तो बिल्कुल देखो, काफ़ी गैजेट्स आ गए, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, आपको टीवी पे देखने मिलते हैं अलग अलग तरह के चीज़ें, तो आई थिंक बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदा होता है, काफ़ी एडवांस हो गया है। क्रिकेट तो वही है, बैट बॉल ही है अभी तक, बाउंड्री भी उतनी है, वो कुछ चेंज हुआ नहीं है, वाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट हो गया है। तो बिल्कुल थोड़ा सा कपड़े, थोड़ा स्टाइल बिल्कुल बढ़ गया, अपन क्रिकेट भी बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव इंटेंट से क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट मैच में भी खेलते। देखो पिछले टेस्ट मैच हम लोग कानपुर में जीते, तो आई थिंक जो 2 दिन का समय बाकी था उसमें हम टेस्ट मैच जीते, तो एक इंटेंट है, अलग है, बिल्कुल दिल से क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे लोग। बिल्कुल पुराने ज़माने की जो कंपेयर करते तो आई थिंक क्रिकेट कुछ बदला नहीं है, उन्होंने भी जो कंट्रीब्यूशन किया है इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बेहतरीन किया है। और जब जो नई पीढ़ी है, हम लोग वर्ल्ड कप खेल के जीत के आए, तो आई थिंक 83 की वर्ल्ड कप जो शुरुआत थी, तो उनको देख के जब मोटिवेट आते हैं, सब लोग क्रिकेटर मोटिवेट होते हैं, तो उसके लिए जो देखने मिलता है आपको कि नहीं हमको भी कुछ करना है देश के लिए, तो वो देखने मिल रहा है जो यंग खिलाड़ी को। बड़ौदा में ये जो स्टेडियम है, कहीं ना कहीं जो अभी जो जनरेशन है वडोदरा के खासकर जो क्रिकेटर्स हैं, उनको एक बड़ा मौका मिल रहा है, तो इस स्टेडियम के बारे में, ये जो सुविधाएं उन्हें दी जा रही है, उसके बारे में क्या? बिल्कुल क्रेडिट देना चाहता हूँ, हमारे प्रेसिडेंट है प्रणव अमीन है और काफ़ी लोगों का इनका कंट्रीब्यूशन है, जैसे अमरजीत सिंह गायकवाड़ है, गायकवाड़ फैमिली है, चिरायु अमीन सर जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे, हमारे पोप भाई पटेल थे, लेले साहब थे, और काफ़ी उन्होंने बहुत मेहनत की है ये स्टेडियम के लिए, और काफ़ी फास्ट क्रिकेटर्स जो बड़ौदा के लिए रिप्रेजेंट किया उनका भी कंट्रीब्यूशन है, और जो कमेटी मेंबर्स भी होते हैं, एपेक्स है कमेटी मेंबर्स होते हैं, उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो आई थिंक ये जो बनाया गया है, जो फ्यूचर भविष्य है बड़ौदा क्रिकेट का, उनके लिए, प्रेक्षकों के लिए है। आई थिंक यहाँ पे जो इतने भी इवेंट्स हो गए, मैचेस हो गए, तो उनको लाभ मिलेगा। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे जो भी यंग क्रिकेटर्स हैं जो बनना चाहते हैं बड़े? नहीं, बिल्कुल देखो, स्टेडियम का माहौल अलग होता है और बड़ौदा का स्टेडियम बन गया है, तो आई थिंक यहाँ पर आके खेलो और भारत के लिए भी खेलो और भारत का नाम रोशन करिए। वडोदरा के वागोड़िया रोड पर नाथ द्वार वाला फ्लैट है। यहाँ के निवासी बिल्डर पर धोखाधड़ी के आरोप लगा रहे हैं।
वाघोड़िया रोड के नाथद्वार विला फ्लैट के निवासी कई साल पहले यहाँ रहने आए हैं, लेकिन बिल्डर द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं करने पर लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्डर द्वारा सुविधाएं तो नहीं दी गई हैं, ऊपर से मेंटेनेंस के पैसे लेने के बावजूद भी मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। बिल नहीं भरे जाने से बार बार MGVCL के कर्मचारी लाइट काटने आ जाते हैं। शिकायत करने पर बिल्डर नारायण मलाटे स्थानीय निवासियों को खुली धमकी भी दे रहे हैं, जिससे यहाँ के आक्रोशित लोगों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ का जो बिल्डर है उनका नाम है नारायण मलाटे। उन्होंने अभी तक हमारे को 50 लाख का चेक, हमको मेंटेनेंस का जो चार्ज है हमको रिटर्न किया नहीं है। और प्लस यहाँ पे हमारी 6-7 प्रॉब्लम है, 7 प्रॉब्लम है अभी तक। उसका हमेशा 5 साल से हमको इसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फर्स्ट है हमने उनको बोला था कि हमारा जो मेंटेनेंस का है हमको, हमारी सोसाइटी हमको हैंड ओवर कर लो, लेकिन उन्होंने अभी तक हमको 5 साल हुआ, हमको इन्होंने हैंड ओवर किया नहीं है। उसमें क्या था, उन्होंने हमको चेक दिए थे, हमको 5 चेक डालने के लिए बोले, तो हमने 5 चेक हमने बैंक में किए है, लेकिन फर्स्ट वाला जो चेक है अभी हमको वो चेक बाउंस गया हुआ है। यहाँ पार्किंग, लिफ्ट, प्लेग्राउंड जैसी सुविधाओं का भी अभाव है। ऐसे में यहाँ के लोग लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम लोग अभी 4 साल से ज्यादा हो गया है इधर रहने को आए हैं, और बिल्डर ने जिस तरह से बताया था हमको कि आपको बच्चों के लिए प्लेग्राउंड मिलेगा, अलॉटेड पार्किंग मिलेगा, और बहुत सा क्लब हाउस है, जिम है, वो सब मिलेगा, लेकिन अभी उसमें से कुछ दिखता नहीं है। और पार्किंग के लिए उसने एक्स्ट्रा 25,000 लिया था तो पर फ्लैट, तो वो तो हमारे उनके पास ही है, ऐसे उसका तो कोई है ही नहीं। इसी तरह मेंटेनेंस जो जनरल होता है उसके भी 50,000, तो कुल मिलाकर हर एक फ्लैट का 75,000 है, और टोटल 100 फ्लैट्स है। तो अभी इतने पैसे लेकर अभी कोई फैसिलिटी दे नहीं रहा है। जैसे सिक्योरिटी का पेमेंट नहीं कर रहा है तो वो लोग बंद करते हैं, जीबी का पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो जीबी वाले आके पावर कट करने को बैठते हैं। तो हर एक टाइम ये सब करना हमारे लिए क्या है, पॉसिबल है? यहाँ के लोगों का कहना है कि नाथद्वार विला के बिल्डर नारायण मलाटे की कई कंस्ट्रक्शन साइट अलग अलग इलाकों में चल रही है। वहाँ घर लेने से पहले सभी तरह की सुविधाएं सुनिश्चित करने की नसीहत भी पीड़ित निवासी अन्य लोगों को दे रहे हैं। અમારી સોસાયટીમાં પરિસ્થિતિ એ છે કે અમારે ત્યાં લાઇટ બિલ ભરવા માટે પણ અમારી પાસે પૈસા નથી, બધા પૈસા બિલ્ડર પાસે છે અને બિલ્ડર સમયસર લાઇટ બિલ ભરતા નથી, જેના કારણે આજે MGVCL વાળા લાઇટ કાપવા માટે આવ્યા હતા। અહીંયા નવરાત્રિનો પણ પ્રસંગ થઈ રહ્યો છે અને અમારી તારીખ જતા રહ્યા પછી પણ બિલ્ડર તરફથી હજુ સુધી લાઇટ બિલ ભરવામાં આવ્યું નહોતું। હવે આટલી બધી રિક્વેસ્ટ કર્યા પછી, આટલા બધા લોકો ભેગા થયા પછી એમના તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે કે હમણાં જ ભરી દેવામાં આવશે। એ જો ભરી પણ દેશે, પણ આ વસ્તુ અમારે દર 2 મહિને જ્યારે લાઇટ બિલ આવે ત્યારે એમને ઇન્ફોર્મ આવી રીતે કાપવા આવે ત્યારે ઇન્ફોર્મ કરવાનું કે કાપવા આવ્યા છે તો જ એ લોકો ભરે છે, ત્યાં સુધી ભરતા નથી। રેગ્યુલરિટી એમાં પણ નથી। અમે તો કહીએ છીએ કે અમને અમારા જે હકના પૈસા છે, તે અમારા મેન્ટેનન્સના પૈસા છે, તે અમે તમને આપ્યા જ છે, એ અમને સુપ્રત કરો તો અમે સોસાયટી સારી રીતે ચલાવીએ। અને આ રીતે અમારે તમને ના કહેવું પડે, અમે પણ પોતે हैरान ना થઈએ। અમે એમને વારંવાર કહેવા છતાં એમના તરફથી કોઈ એક્શન લેવામાં આવ્યો નથી। वडोदरा के मांझलपुर पुलिस थाने में 12th साइंस की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। गुजरात के वडोदरा में 12th साइंस में पढ़ने वाली छात्रा 4 महीने पहले इंस्टाग्राम पर मकरपुरा के वाजिद शाह दीवान से मिली थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई और वाजिद शाह दीवान द्वारा लड़की पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा था। इस मामले परिजनों द्वारा शिकायत के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए युवक को गिरफ्तार किया है। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर,
डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा में कल दशहरा पर्व के उत्सव को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं। वडोदरा के पोलो ग्राउंड में हर साल की तरह इस साल भारत संस्कृति संघ द्वारा 44वीं रामलीला और रावण दहन का आयोजन किया गया है। कल दशहरा के पावन अवसर के लिए सघन तैयारियां चल रही हैं। दशहरा के लिए रावण की ऊंचाई 55 फीट है, जबकि मेघनाथ और कुंभकर्ण की ऊंचाई क्रमशः 50 और 51 फीट रखी गई है। इन पुतलों को बनाते कारीगर वडोदरा में 1 महीने पहले ही आ जाते हैं और इनका निर्माण शुरू कर देते हैं। पटाखे को इन पुतलों में 1 दिन पहले यानी आज डाला जाएगा। असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक रावण दहन को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पोलो ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। वर्ष की तरह इस बार भी दशहरा और रावण दहन का प्रोग्राम होता है रामलीला का, तो वो इस साल भी उसी कंटिन्यूएशन में 44 साल हो रहा है, 44th हमारा ईयर है। तो यहाँ ये हमारे कारीगर हैं, ये लोग सब आगरा से आते हैं और 10 दिन पहले आ जाते हैं और आके पुतले वगैरह सब है हमारे स्पॉन्सर्स जो है, तो उनके वहाँ फैक्ट्री में हम लोग बनाते हैं। अभी आज सुबह ये सारे वहाँ से शिफ्ट होके आए हैं और अब इनका असेंबलिंग होगा। अभी आप देख ही रहे हैं, थोड़ी देर में इनका असेंबलिंग हो जाएगा और उसके बाद कल हमारा रामलीला प्रोग्राम है और शाम को 7 बजे शुरू होगी रामलीला और 9 बजे के आसपास इन पुतलों का दहन हो जाएगा। इस बार का हमारा थीम जो है वो रामराज है, क्योंकि रामलला का जन्म हो गया, उनका स्थान हो गया, अब वो अपने हिसाब से चलाएंगे, तो वही थीम है
और उसके बाद बैकग्राउंड में हमारी पूरी रामलीला चलेगी। देश के सर्वश्रेष्ठ उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा के निधन पर भारत देश उन्हें अलग अलग रूप में श्रद्धांजलि दे रहा है। समूचे विश्व में रतन टाटा श्रेष्ठ उद्योगपति के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने भारत देश के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। उनकी विदाई पर देश भर में शोक की लहर देखी गई। रतन टाटा एयर इंडिया के भी मालिक थे। उनकी विदाई पर वडोदरा के रंगोली कलाकार राजेंद्र डिंडोरकर ने श्रद्धांजलि के रूप में रंगोली के जरिए रतन टाटा को चित्रांजलि दी है। रंगोली में एयर इंडिया का प्लेन लेकर रतन टाटा को स्वर्ग में विलीन होते हुए प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले को रावण का ससुराल माना जाता है, जहां रावण को दामाद मानकर लोग रावण की पूजा करते हैं। रावण का मध्य प्रदेश से गहरा नाता है। मध्य प्रदेश में भी दशहरा के दिन कई जगह रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन एक जिला ऐसा भी है जहां पुतला दहन नहीं, रावण की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता। मंदसौर में रावण की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मंदसौर की बेटी थी, इसलिए मंदसौर के लोग रावण को इलाके का दामाद मानते हैं। यहाँ रावण की करीब 41 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना भी की गई है। मंदसौर शहर के खानपुरा में जहाँ पूजन करने के लिए नामदेव समाज के लोग आते हैं, यहाँ रावण की पक्की बनी प्रतिमा का सांकेतिक वध करते हैं। मंदसौर को पहले दशपुर के नाम से पहचाना जाता था। यहाँ की महिलाएं घूंघट में आती हैं और जब प्रतिमा के समीप पहुँचती हैं तब घूंघट निकाल लेती हैं। मंदसौर में लोग पूरे साल रावण की पूजा करते हैं। यही नहीं, मान्यता है कि रावण के पैर में धागा बांधने से बीमारियां दूर होती हैं। धागा दाहिने पैर में बांधे जाते हैं। साथ ही क्षेत्र की खुशहाली, समाज सहित शहर के लोगों को बीमारियों से दूर रखने, प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिए प्रार्थना करते हुए पूजा अर्चना की जाती है। नामदेव समाज द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रावण वध का आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। दशहरे के दिन सुबह 10 बजे रावण के पैर में लच्चा बांधकर और सुख समृद्धि की कामना करके पूजा की जाएगी और शाम को गोधूली वेला में रावण का वध किया जाएगा। ऐसी किंवदंती है कि मंदोदरी मंदसौर की बेटी थी, इसलिए रावण को जमाई का दर्जा दिया गया है और इसके बाएं पैर में लच्चा बांधने मात्र से जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है और एकात्रा बुखार भी ठीक होता है। कल दशहरे पे सुबह 10 बजे पूजा अर्चना की जाएगी और शाम को गोधूली बेला में इसका वध किया जाएगा। राम रथ के साथ में जो अखाड़ा और सवारी आएगी राम जी की। दशहरे के दिन यहाँ नामदेव समाज के लोग जमा होते हैं और पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद शाम के समय राम और रावण की सेना निकाली जाती है। रावण के वध से पहले लोग रावण के सामने खड़े होकर क्षमा याचना करते हैं। इस दौरान लोग कहते हैं कि आपने सीता का हरण किया था, इसलिए राम की सेना आपका वध करने आई है। रावण के 10 मुख होते हैं, लेकिन यहाँ 9 मुख ही हैं और बुद्धभ्रष्ट होने के प्रतीक के रूप में मुख्य मुंह के ऊपर गधे का सिर लगाया जाता है। नामदेव समाज मंदसौर के सह सचिव राजेश मेड़तवाल ने बताया कि रावण की पूजा यहाँ क्यों की जाती है। उन्होंने बताया कि रावण के बारे में लोग बुराइयों की बात करते हैं, लेकिन वह प्रकांड पंडित थे, ज्ञानी थे, आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। विजयदशमी पर्व नामदेव समाज बहुत ही धूमधाम से मनाता है। अभी
रावण की महाराज की पूजा करने के लिए बड़ा मंदिर लक्ष्मीनाथ मंदिर से ढोल धमाके के साथ हम यहाँ पर आते हैं। रावण महाराज के पाँव में लच्चा बांधते हैं और मंदसौर शहर की ही नहीं, हम संपूर्ण राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना यहाँ करते हैं। उनके पाँव में लच्चा बांधने से एक व्याधि, एकात्रा बुखार होता है, वो भी ठीक होता है। और साथ ही ऐसी किंवदंती रही है कि मंदोदरी को मंदसौर शहर की बेटी माना गया है। उसी के निमित्त हम सभी मंदसौरवासी यहाँ पर उनको रावण महाराज को जमाई राजा का दर्जा यहाँ पर देते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि शाम को गोधूली वेला में रावण वध की परंपरा का यहाँ पर निर्वहन होगा। आप हमेशा देखते होंगे सभी जगह रावण का दहन होता है, यहाँ पर रावण का वध होता है। सवेरे पूजा और गोधूली वेला में शाम को रावण का वध, ये दोनों परंपराएं आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। विशेष रूप से पूजा इसलिए क्योंकि अच्छाई है तो पूजा करना चाहिए, और कहीं व्यक्ति में अगर बुराई है, अहंकार आ जाता है, तो हमारा धर्म कहता है कि उसका वध करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, बुराई को खत्म करना चाहिए। और इसी प्रकार हम बुराई पर अच्छाई की जीत करेंगे और विजयदशमी पर्व को यहाँ पर धूमधाम से मनाएंगे। यात्रा धाम अंबाजी में अष्टमी के मौके पर हजारों भक्तों ने मां अंबा के दरबार में शीश नवाकर धन्यता का अनुभव किया। गुजरात के पवित्र तीर्थ धाम अंबाजी में आज अष्टमी और नवमी के मौके पर भाविक भक्तों का हुजूम देखने मिल रहा है। यात्रा धाम अंबाजी में अष्टमी के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां अंबा के दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। आज सुबह से ही मंदिर में भाविक भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने मिल रही है। सभी महीने में अष्टमी भरने के लिए भी कई श्रद्धालु अंबाजी मंदिर में आते हैं और आज नवरात्र की अष्टमी होने के चलते बड़ी अष्टमी मानकर लाखों श्रद्धालु मां अंबा के दर्शन के लिए अंबाजी पहुंचे हैं। आज आसो सुद नवरात्रि की अंतिम रात्रि है। अष्टमी और नवमी साथ में मनाई जा रही है। ऐसे में माताजी की आरती पूर्ण होने के बाद आज झवेरा की आखिरी आरती की गई। आज कलश का भी अंबाजी मंदिर में उत्थापन किया जाएगा और नवरात्रि विधिवत रूप से संपन्न होगी। राज परिवार द्वारा अष्टमी का यज्ञ भी अंबाजी मंदिर के चाचर चौक की यज्ञशाला में आज धार्मिक आयोजन के रूप में किया जा रहा है। 2 दिन पहले गुजरात में अमरेली के लाठी में महिला के साथ हुए दुष्कर्म मामले की वायरल हुई बात मुद्दे जिला पुलिस उच्च अधिकारी हेम सिंह ने जानकारी दी। 2 दिन पहले अमरेली के लाठी रोड पर एक महिला के साथ निजी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में हुए दुष्कर्म की घटना सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुई थी। इसके अनुसंधान में कई नेता भी मैदान में उतर आए थे। भाजपा के नेता दिलीप सिंघानी ने अमरेली एसपी कचहरी को पत्र लिखकर इसकी जांच की मांग की थी। इस मामले अमरेली पुलिस एसपी की निगरानी में कड़ी जांच की गई, जिसकी जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक हेमकर सिंह ने मीडिया को बताया कि सघन जांच के अंतर्गत ऐसी कोई दुर्घटना होने की बात सामने नहीं आई है। इस मामले पुलिस ने कॉम्प्लेक्स के निवासियों और तथाकथित महिला के बयान भी लिए हैं। अमरेली सिटी में लाठी रोड पर आवेल एक रेसिडेंशियल सोसायटी में एक महिला साथे दुष्कर्म थयानो मैसेज परम दिवसे बपोरे सोशल मीडिया पर वायरल थयो। मारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेलना पीएसआई श्री द्वारा मने आ मैसेजनी जाण करवामां आवता मैं तुरत ज अमरेली सिटी पुलिस स्टेशन थाना अधिकारी ने जाण करी अने थाना अधिकारी श्री बीजा पुलिस कर्मचारीओ साथे ए कॉम्प्लेक्स में पहुंच्या। त्यां जे आजूबाजूना रहीशो हता एमनी साथे वात करवामां आवी। पछी महिला साथे पण संपर्क करवानो प्रयास करवामां आव्यो। महिला जे हता त्यां हाजर न हता। महिलाना टेलिफोन नंबर लईने महिला साथे 2 થી 3 अधिकारीश्रीओ द्वारा टेलिफोनिक वात करवामां आवी, जेमां महिलाए पोतानी साथे एवुं कोई घटना एवुं कोई बनाव बनेल नथी एवी जानकारी पुलिसना अधिकारीओने आपी। पछी गई काले घणा बधा स्टेटमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल थे। ए बात ध्यान में राखीने मैं एक महिला पुलिस अधिकारी पीआई लीलिया श्रीमती इंदुबेन लीडा ने महिलाना घरे जे अहींयाथी सैकड़ो मील दूर छे त्यां महिलाना निवेदन रूबरू नोंधवा माटे
મહિલા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને મોકલ્યા. મહિલા દ્વારા એવી કોઈ ઘટના એમની સાથે બની નથી. એવા સ્ટેટમેન્ટ એક મહિલા ઇન્સ્પેક્ટર, જે ઇન્સ્પેક્ટર રેન્કના પોલીસ અધિકારી છે, એમની સામે આપ્યું છે. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. गुजरात के वडोदरा के भाजपा विधायक शैलेश मेहता ने दुष्कर्म के आरोपियों का एनकाउंटर किए जाने की मांग की है. गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई के एपीएमसी मैदान में गरबा महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां रोजाना विधायक शैलेश मेहता के मार्गदर्शन में गरबा का आयोजन हो रहा है. अष्टमी के दिन विधायक शैलेश मेहता ने अग्रणियों के साथ आरती उतारने का लाभ लिया. इस मौके पर उन्होंने बेटियों पर बार बार हो रहे दुष्कर्म पर कड़ी प्रक्रिया देते हुए दुष्कर्म के आरोपियों का एनकाउंटर करवाए जाने की मांग की. આ ઘટનાઓ બહુ દુઃખદ છે અને ગુજરાતમાં તો ખાસ અને આ બધી જ ઘટનાઓ પાછળ પરપ્રાંતિ લોકો પકડાયા છે. ત્યારે મારા અંગત વિચારોમાં લોકોને એન્કાઉન્ટર કરવા માટે પોલીસને છૂટ આપવી જોઈએ, પોલીસની ધાક હોવી જોઈએ. કારણ કે અત્યારે જે રીતે આ બનાવો બની રહ્યા છે એમાં એવું એસ્ટાબ્લિશ થઈ રહ્યું છે પોલીસની કોઈ બીક નથી રહી. પોલીસે સુંદર કામગીરી કરી છે. તમામ બનાવો વડોદરામાં 48 કલાકમાં જ આરોપીને પકડી પાડવામાં આવ્યા. સુરતમાં ભાગતા આરોપીઓને પકડી પાડવામાં આવ્યા અને એક આરોપીનો ગભરાઈને હાર્ટ એટેકથી મરણ પણ થયું છે. એ એમનો કર્મ એમને જે તે મૃત્યુ તરફ લઈ ગયું છે. પણ આવાને એન્કાઉન્ટર કરતા પણ ખચકાવું ના જોઈએ અને એમાં તમામે પોલીસની પડખે રહેવું જોઈએ. કોઈ વાદ વિવાદ હોવો ના જોઈએ. કોઈ પણ દીકરી પર આવું કૃત્ય કરે અને સાંખી નહીં લે. हमें लड़की पसंद है. कुंडली भी मिलती है भैया. काफी हॉट है. कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही. स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. फीलिंग लाइक अ वाव. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ. 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રેન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ, સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો બેડરૂમ with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
गुजरात के सूरत में नाबालिग पर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी की मौत हो गई है। गुजरात के सूरत जिले के मोटा बोरसरा गांव में 9 अक्टूबर को नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस मामले में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान 2 आरोपी पकड़े गए थे, तीसरे को भी आज पकड़ लिया गया है, लेकिन इसी दौरान एक आरोपी की पुलिस कस्टडी में ही मौत की खबर आई है। शिवशंकर चौरसिया की तबीयत खराब होने पर उसे सूरत सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मांगरोल में मोटा बोरसरा गांव में नाबालिग पर दुष्कर्म करने वाले तीनों आरोपी कोई सामान्य गुनहगार नहीं, लेकिन हमेशा ही वारदातों में शामिल रहे हैं। नाबालिग पर दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी शिवशंकर चौरसिया की पुलिस कस्टडी में पूछताछ के बाद तबीयत खराब होने पर उसे सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई है। देखो, आज जो मृत्यु हुआ है गैंगरेप का आरोपी था और उसको पुलिस अस्पताल में लाई थी। वो काफ़ी बीमार था और बीमारी के कारण उसका डेथ हुआ है। अच्छी बात है, मैं तो बोलता हूँ गैंगरेप के आरोपी का इनकाउंटर होना चाहिए। यहाँ नवरात्रि के समय में अगर इस तरह के गैंगरेप होते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और गैंगरेप के आरोपी अगर जेल में रहकर रोटियां खाएगा, हमारे टैक्स का पैसा बर्बाद करेगा और फिर आगे जाके छूट भी जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। मैं तो बोलता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ। सिविल के डॉक्टरों का काम है कि उनके लिए आरोपी हो या दर्दी हो, उनके लिए दर्दी ही दर्दी होता है। उन्होंने जो भी कोशिश की वो नहीं बचा पाए, बट ऐसे अपराधियों को इनकाउंटर करना चाहिए, ऐसा मेरा चौक्कस मांग है। ये यूपी की स्टाइल में यहाँ गुजरात में भी करना पड़ेगा। गैंगरेप के आरोपी इस तरह अगर गैंगरेप करते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। करीब 2:30 बजे एक आरोपी शिवशंकर चौरसिया नाम का ट्रॉमा सेंटर में लाया गया 108 द्वारा और कामरेज एलसीबी द्वारा। उनको यहाँ पे एडमिट करके उनकी गहन सारवार की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको बचा नहीं पाया। उनको इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर वगैरह की पूरी सारवार करी गई, लेकिन अल्टीमेटली 3:50 को वो मृत्यु उनका हो गया और उनको फिर पीएम में रखा गया है। अभी फॉरेंसिक पीएम उनका होगा। आरोपी शिवशंकर છે અને ઇન્ટ્રોગેશન દરમિયાન બપોરે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતા પ્રથમ કામરેજ સીએચસી લઈ ગયેલા। કામરેજ સીએચસી થી આરોપીને તકલીફ વધારે હોય રિફર કરતા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લાવવામાં આવેલા અને ત્યાં હમણાં આરોપીનું મોત થયેલ છે। આરોપી શિવશંકર છે અને માંગરોળ ખાતે બોરસરા મુકામે થયેલ ગેંગરેપના ગુનાનો આરોપી હતો। આરોપીને બીમારી નહોતી, આરોપીને અચાનક શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતા એને લઈ જવામાં આવ્યો। સુરત ત્યાંથી રિફર કરી તાત્કાલિક ત્યાં લઈ ગયા, અહીંયા સુરત ત્યાંથી રિફર કરતા તાત્કાલિક। गुजरात के मौसम में बदलाव के बाद सूरत में धुआंधार बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। गुजरात के मौसम में फिर एक बार बदलाव देखने मिला है और रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। गुजरात के सूरत में मौसम विभाग के अनुमान के तहत धुआंधार बारिश दर्ज की गई। सेंट्रल जोन इलाके में भारी बारिश के चलते कई निचले इलाकों में पानी भर गया। सूरत के होड़ी बंगला चौरस्ता इलाके में पानी भरने पर सूरत के मेयर दक्षेश मावाणी मौके पर पहुंचे और 2 फीट जितने जल भराव में खुद ही उतरकर राहदारियों को और स्थानीय निवासियों को सहायता प्रदान की। साथ ही सूरत महानगर पालिका के अधिकारियों को जल भराव के फौरन निकाल के दिशा निर्देश भी मेयर द्वारा दिए गए। मेयर के दिशा निर्देश के साथ ही अधिकारियों ने फौरन एक्शन दिखाते हुए काम शुरू किया। इस मौके पर सूरत के युवा सामाजिक कार्यकर्ता और बीइंग युवा फाउंडेशन के अध्यक्ष वसीम शेख समेत के स्थानीय निवासियों ने खुद भी ट्रैफिक कंट्रोल कर वाहन चालकों को आवाजाही में सहायता की। राजस्थान के आबू रोड में जनहित कार्य को रीको के अधिकारियों ने रुकवाया। आबू रोड के सांतपुर ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप की बनाने की मंजूरी दी गई थी। हैंडपंप बनाने के लिए चल रही खुदाई को मौके पर पहुंचकर रीको के अधिकारियों ने रुकवाया। उनका दावा है कि यह जमीन रीको की है। सांतपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में 5 हयान खान ने पानी की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए पंचायत में हैंडपंप की मांग की थी, जिसके चलते यह खुदाई कार्य चल रहा था। इस मुद्दे पंच हयान खान ने जिला कलेक्टर को अवगत कराया, जिसके चलते तहसीलदार ने स्थल की मुलाकात ली और मामले को सुलझाने के लिए रीको, ग्राम पंचायत और वन विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलवाकर मामले का फैसला करवाने तक काम को बंद करवाया है।
पंचायत द्वारा हैंडपम्प खुदाया जा रहा था, उसमें रिक्को के अधिकारी आकर उन्होंने रुकवाया और उन्होंने सोमवार को सब अधिकारियों को बिठा के और तहसीलदार साहब आए थे। उन्होंने ये बोला है कि सोमवार को जो भी है जिसकी भूमि है उसमें ये चिन्हित करके और वापस उसको परमिशन के लिए उन्होंने बोला फैसला करने के लिए। लेकिन रिक्को हर जगह आके रुकवा देती है। ये रिक्को जहाँ पे जो चीज़ें हो रही है अवैध हो रही है वहाँ रिक्को नहीं रुकवाती। लेकिन एक जनहित में जो काम हो रहा है, एक बच्चों के लिए काम हो रहा है, एक छोटे छोटे बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी से जो 2.5-3 साल के बच्चे आते हैं, वो मतलब हर चीज़ में उनको पानी की जरूरत पड़ती है धुलवाने के लिए वगैरह। लेकिन ये लोग क्या है पानी के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन आज पानी के लिए जब ग्राम पंचायत सातपुर ने ये बात आके ये पॉइंट करवाया, लेकिन उन्होंने आके रुकवा दिया। हर टाइम में ये रुकवाते हैं रिक्को की जमीन जब खातेदारी जमीन बोल रही है तो रिक्को की जमीन कहाँ से आई? रिक्को ने अपनी जमीन खातेदारी खरीदी होगी। हर चीज में ये अवैध ये खुद अवैध कब्जा करने पे लगे हुए हैं। हमारे फोन से कोई हमारे को शिकायत आई थी कि आपकी जो रोड बाउंड्री है उसमें कोई ट्यूबवेल करने का काम चल रहा है। तो हम तुरंत मौके पर आए और हमने प्रशासन को, तहसीलदार जी को, एसडीएम साहब से भी बात हुई तो वो भी आ गए मौके पे। और फिर हमने ये तय किया कि भाई सोमवार को हम इसके जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं वो सब साथ बैठ के और मौके पे देख के उसको फिर पॉइंट को चिन्हित कर लेंगे। जो रिक्को की जगह नहीं होगी, पंचायत की होगी या रिवेन्यू की होगी, उसमें उसको अलाउ कर दिया जाए। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला मुख्यालय में नवरात्रि को लेकर बालिकाओं की आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण देने का अनोखा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आजकल जिस तरह से बालिकाओं और युवतियों पर दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में बालिकाओं और युवतियों को आत्मरक्षा सिखाने के लिए मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मुख्यालय में नवरात्रि के उपलक्ष्य में तलवार और लाठी चलाना सिखाया जा रहा है। यह ट्रेनिंग युग धर्म संस्था द्वारा दी जा रही है। इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में तकरीबन 100 बालिकाएं युवतियां रोज आती हैं। इस आत्मरक्षा ट्रेनिंग को लेकर उनमें भारी उत्साह है। बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर आत्मरक्षा ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन हितेश शुक्ला ने शक्ति की आराधना शीर्षक से किया है। यह अपने आप में एक अनूठा आयोजन है। आजकल जैसा माहौल है और जैसे कि कहा गया है कि अब स्त्रियों को भी शस्त्र उठा लेने चाहिए, तो इस हिसाब से सबको इसकी आजकल की जनरेशन को सबको जरूरत है इस चीज की। रील्स वगैरह सबका ट्रेंड है, उसका सब फॉलो करते हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरी होती है आत्मरक्षा। और आत्मरक्षा के लिए आज ये सब सीखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इसको अच्छे से सीखेंगे। क्या नाम है आपका? किस सोच के साथ देखते हैं? हितेश शुक्ला नाम है मेरा और संस्था युग धर्म के माध्यम से हम इस आयोजन को कर रहे हैं। वर्तमान दौर में बेटियों का बाहर निकलना आवश्यक है और इस चुनौती के दौर में जब विकृत मानसिकता बेटियों की प्रगतिशीलता में बाधक बन करके उनके साथ गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार की घटनाएं आम हो रही है, ऐसे चुनौती से सामना करने के लिए हम चाहते हैं कि बेटियां आत्मनिर्भर बने, अपनी लड़ाई स्वयं लड़े और माता पिता भी इसको लेकर के आश्वस्त रहे कि हमारी बेटी बाहर जा रही है, वो आत्मनिर्भर है, अपनी रक्षा करने में सक्षम है। शक्ति की आराधना हमने इस आयोजन को नाम दिया है क्योंकि 9 दिन हमारे यहाँ शक्तिशाली दिवस के रूप में जाने जाते हैं और माँ शक्ति भी स्वयं शक्ति का प्रतीक है। असुरों का संहार करती रही है, ऐसे ही आसुरी शक्ति के प्रतीक लोगों का विरोध करने की ताकत बेटियों में आए, इसलिए ये पूरे देश में पहली ऐसा आयोजन है जो इस प्रकार का मंदसौर में हो रहा है। ये हमने इस आयोजन में पूरा आत्मनिर्भर नारी का जो थीम ली है, उसमें हमने पहले दिन ऑटो चलाकर परिवार पालने वाली महिलाओं को बुलाया, एक दिन स्वच्छता प्रहरियों को बुलाया, एक दिन हम डॉक्टर्स को बुला रहे हैं। ऐसे महिला शक्ति को ही हम इस आयोजन में आरती के लिए बुला रहे हैं। ये राजनीतिक आयोजन है पूरी। तो ये थे अब तक के समाचार। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें VNM TV।